नमस्कार दोस्तों। आज से अगले 4 दिनों के लिए मैं आपसे संवाद में रहूँगा। वैसे रोज़ाना मैं कुछ न कुछ करता रहता हूँ और अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर आपके साथ संपर्क में आ ही जाता हूँ, वीडियोज़ के माध्यम से। लेकिन इस तरह से आपसे संपर्क करना और आपसे संवाद करना कुछ अलग अर्थों में है और इसी अर्थ में मैं अगले 4 दिनों तक आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। दरअसल 25 सितंबर को एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं, स्पंदन। और स्पंदन क्यों है? इसका उद्देश्य क्या है? हम इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? हम इसको कर ही क्यों रहे हैं? ये बहुत सारी बातें मेरे ज़हन में भी आईं और पहले ये था कि हमको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? और इस सवाल ने ही यह आयोजन करने और इस आयोजन के हर साल लगातार करते रहने के संकल्प को मेरे भीतर जना पैदा किया। स्पंदन अगर हिंदी का अंतर्मन उसका टैगलाइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदी साहित्य है या भाषा के स्तर पर ही उसकी बात आई गई, खत्म हो गई। हिंदी का जो विशाल परिवार है, परिवेश है, संसार है, 60 करोड़ लोग सीधे तौर पर हिंदी बोलते हैं, उनकी पहली भाषा हिंदी है। 50 करोड़ इससे कहीं अधिक लोगों की दूसरी भाषा हिंदी है। यानी हिंदी पहली या दूसरी भाषा के तौर पर 100 करोड़ से अधिक लोगों के साथ जुड़ी हुई है या फिर इतना बड़ा संसार हिंदी के साथ चल रहा है। यह देश उसकी रीढ़ है, हिंदी। और जब मैं हिंदी कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि हिंदी का परिवेश, हिंदी की परंपरा, हिंदी का समाज, हिंदी का मानस, हिंदी का संस्कार, हिंदी के पसंद, नापसंद, आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार, यह सब कुछ आपस में एक दुनिया बनाते हैं जिसको मैं हिंदी कह रहा हूँ। और इस हिंदी ने हिंदुस्तान को रचने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसके विस्तार में, उसके पोषण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए स्पंदन सिर्फ ये नहीं है कि हम कुछ साहित्यकारों, कवियों, कथाकारों के माध्यम से कोई साहित्यिक आयोजन कर रहे हैं। दरअसल ये हिंदी का जो पूरा संसार है, इस संसार के भीतर पिछले कई दशकों में जो परिवर्तन होते रहे हैं, उन परिवर्तनों के चलते अलग-अलग क्षेत्रों में बदलाव हुए। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इन सभी क्षेत्रों में जो बड़े परिवर्तन रहे और उन परिवर्तनों का असर रहा, वो दर्ज हुआ। समाज उसके मुताबिक बदला, राजनीति ने अपना रास्ता अख्तियार किया। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में भी उसी अनुपात में या उसी लिहाज से आप बदलाव, परिवर्तन देख रहे होंगे। और ज़ाहिर है जब कुछ इतना हो रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, छूट रहा है, छीज रहा है, कुछ नया सृजित हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी चिंताएँ हैं, बहुत सारे सरोकार हैं और बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो एक मंच की मांग कर रहे हैं। यानी कि कोई ऐसा मंच जो हिंदी के समूचे संसार के भीतर के सवालों, उनके सरोकारों, उनकी चिंताओं और उनके भविष्य की संभावनाओं के साथ बैठे, विमर्श करे, परिचर्चा में लेकर के आए,
बहस का हिस्सा बनाएँ और एक सार्थक रास्ता बने। अब मैं इतना जो कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि यार ये बड़ा गंभीर-सा है और मैं इसी से भागता रहा हूँ कि हर जो पेचीदा, गंभीर और बहुत ही क्लिष्ट नुमा कोई चीज़ होती है, तो मुझे लगता है कि यार ये आम आदमी के लिए है ही नहीं। जब आम आदमी के लिए नहीं है, तो किसी के लिए नहीं। क्योंकि आपने अगर कुछ एक लोगों के लिए कुछ सोचा है, लिखा है, जना है, बुना है, तो वो एक सीमित दायरे में फिर आप वहाँ जाकर के बैठिए। लेकिन बृहत्तर समाज और उसके सरोकार के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, तो बहुत ही साधारण तरीके से सोचना, बोलना और अपनी बातों की तरतीब को रखना ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी बात समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि होना चाहिए। अभी तक क्या है कि हिंदी के सभी मंचों को इसलिए सजाया गया क्योंकि वहाँ कुछ चिकने-चुपड़े, लकदक तरीके से कवि आते हैं, कविताओं का पाठ करते हैं, उनको एक राश मिल जाती है और पारितोषिक कहिए उसको और फिर बात खत्म हो जाती है। तो वो तालियाँ बटोर लेने भर की और अपना चेहरा चमका लेने भर की चिंताओं में जो कवियों का समूह है, उसके पास समाज की चिंता नहीं। राजनीति से, सत्ता से, समाज से, व्यक्ति से, संस्कृति से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं या चिंताएँ हैं, उससे वो पूरा का पूरा मंच दूर है। वहाँ एक मैं सभी ऐसे मंचों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकांश के बारे में कह रहा हूँ। तो उन मंचों से जिन लोगों को आपने यह पाया कि इनके पास एक दृष्टि है, इनके व्यक्तित्व में समय को, जीवन को खपा देने का संकल्प है क्योंकि वो कुछ सिद्ध करना चाहते हैं और वो इसलिए है क्योंकि उनके पास समाज, व्यक्ति की चिंता बड़ी है और वो उसको ढूँढते, समझते, परखते रहते हैं। वो कथाकार हो सकता है, वो कवि हो सकता है, लोक कलाकार हो सकता है, रंगकर्मी हो सकता है, चिंतक हो सकता है या किसी किसी दूसरे तरह का सर्जक हो सकता है। लेकिन अलग-अलग दायरों में अब जो लोग काम कर रहे हैं, वो एक मानस के साथ चलते हैं और उस मानस को एक लय, एक रूप करती है भाषा, हिंदी। तो ये हिंदीपन है। मुझे चावल, दाल, चोखा बढ़िया लगता है और हिंदी के किसी आदमी को उससे परहेज़ नहीं होगा। वो बोलता है अपने घर के भीतर जिस तरीके से माँ-बाप, भाई-बहनों से मिलता-जुलता है, परिवार के ताने-बाने में रहता है, उसके कपड़े, उसके चाल-ढाल, उसके रहन-सहन, दोस्त, यार, नाते, रिश्तेदार, उनके साथ जीवन, यह सब एक अलग तरह के स्वाद में है। तो यह जो आस्वाद है, ये हिंदी वाला है और हम इस पूरे हिंदी वाले को एक जगह, एक मंच पर लाना चाहते हैं। फिर एक चर्चा ये आई कि अगर आप इसको घर से पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, आप खुद कंगाल नहीं होना चाहते हैं, तो फिर आप कुछ लोगों को जोड़िए जो स्पॉन्सरशिप लेकर के आएँ, स्पॉन्सर्स बनें। फिर ये भी कहा गया कि यार हिंदी वालों के लिए स्पॉन्सर्स कहाँ से मिलेंगे? ये चिंता की बात है और सिर्फ चिंता नहीं है, ये चुनौती भी है। हिंदी का कवि, हिंदी का कथाकार, हिंदी का रंगकर्मी, हिंदी प्रदेश की बोलियों से जुड़े हुए लोग या लोक कलाओं में सिद्धहस्त कलाकार
वो हमारे हीरो क्यों नहीं? हम उनको हाशिए पे क्यों रखते हैं? और जो समाज, जो जातियाँ अपने होने के अर्थों में नहीं जीती हैं, वो एक समय के बाद अर्थहीन हो जाती हैं। और जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता घुसती चली गई, एआई और बाकी जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए बदलाव हमारे परिवार और हमारे भीतर आ रहे हैं, अगर यही रहा तो हम जिन लोगों के बारे में चिंता करेंगे, जानना चाहेंगे, उनके पीछे हम भागेंगे, उनके लिए भीड़ बटोरेंगे, तालियाँ बजाएँगे, वो हमारी पहचान के लोग नहीं होंगे और हमारे होने के लिए वो कहीं से भी ज़रूरी नहीं होंगे। उन लोगों के पीछे भागने का मतलब है कि हम अपनी पहचान से भाग रहे हैं, उसके बाद हम कट जाएँगे। एक वक़्त आएगा जब हम कट जाएँगे। पीढ़ियों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारी परंपरा, संस्कृति, रिवाज, आचार, विचार, संस्कार क्या रहे हैं। और कटे हुए, उखड़े हुए लोगों की अपनी कोई पहचान नहीं होती है। तो मुझे बहुत ही कष्ट हुआ है कि हिंदी के इतने बड़े कथाकार, इतने बड़े कवि, इतने बड़े रंगकर्मी, सिनेमा की दुनिया में बहुत बड़ा नाम करने वाले, सिनेमा के साथ आप अचानक जुड़ जाते हैं। लेकिन एक राइटर जिसने कालजयी रचनाएँ लिखी, जिसकी रचनाओं पर पता नहीं कहाँ-कहाँ लोग चर्चाएँ करते रहते हैं, फ़िल्में बना जाते हैं, वेब सीरीज़ और टीवी सीरियल्स बन जाते हैं और जब वो आदमी खड़ा होता है तो कहते हैं ये कौन है? अच्छा, ये जो अच्छा है, ये वो तकलीफ़देह है। मैंने इसलिए सोचा है कि हिंदी का जो पूरा समाज है, इसका जो पूरा संसार है, इस संसार के भीतर अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, अपने जीवन को खपाने वाले, ऊर्जा से भरे हुए लोग, रचनाधर्मी, उनका ये मंच होगा और यह मंच उनको पहचान की दरकार नहीं है। इतने बड़े लोग हैं, उनका कद इतना बड़ा है कि समय ही उसको नापेगा। जब नापेगा तो हर आदमी बौना नज़र आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपने जीवन में ही एक नायक के रूप में दिखाई पड़े। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, यूरोप के देशों में लेखक हीरो हैं। हमारे यहाँ लेखक ढूँढना पड़ता है कि अच्छा उनको बुला लाइए। उनके पीछे लोग नहीं भागेंगे, उनको हम हीरो नहीं बनाएँगे। उनके किए के बारे में हमारे पास सलाहियत ही नहीं है कि हम समझ पाएँ कि क्या किए हैं। इन लोगों ने एक अलग दुनिया रची है। जो लोग आपके खान-पान, रहन-सहन को सदियों से देखते, समझते और पढ़ लिख करके उन्होंने अपने तरीके से अ, आपकी पहचान आपके बीच में रखी, आपको वो अहमियत के लोग नहीं लगते। मैं आपको मतलब अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारा जो बहुतायत है, बहुसंख्यक है हिंदी का, उसका हीरो कौन है? मैं जानना चाहता हूँ। और 4 दिनों तक रहूँगा, जैसे मैं कल जब आपसे मिलूँगा तो मैं वो तमाम लोग जो स्पंदन का हिस्सा होंगे, हमारे अतिथि, जिनके अलग-अलग सत्र होंगे, उनके बारे में बात करूँगा। उसके आगे मैं शायद बात करूँगा कि स्पंदन को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। स्पंदन के ज़रिए हमने कई राज्य सरकारों, अधिकारियों और कुछ एक लोगों को भी संपर्क किया। उनका जो रवैया रहा है, वो भी जानना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपके संकल्प में कुछ रोड़ा आ गया या अधूरा रह गया। संकल्प वो है ही नहीं जो अधूरा रह जाए। संकल्प में विकल्प नहीं होता। आपने सोच लिया है, करना है, तो आप करेंगे। रास्ते निकलेंगे, लोग आएँगे, समाधान होगा। लेकिन
जिन चेहरों को आप पहचानते हैं, व्यवस्था के भीतर जवाबदेह लोगों को होना पड़ेगा कि आप जिस भाषा की, जिस परिवेश, परिवार, समाज की खाते रहे हैं, जिसके कारण आप कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, अगर आपको उसकी ही समझ नहीं है, तो फिर आप अपनी कुर्सी पर क्यों हैं? और वैसे लोग जो एक रात में, एक पार्टी, एक दावत में लाखों उड़ा देते हैं, उन लोगों को एक छोटी-सी रकम के लिए अचानक से आपने परेशान क्यों पाया? बेवजह के बहाने। और मुझे इसमें मज़ा आया है। ऐसा नहीं कि मैं परेशान हूँ। ये एक नेक काम है। मुझे लगता है कि जिस भाषा ने, जिस समाज ने, जिस माटी ने, जिस परिवेश ने, जहाँ के लोगों ने, जिस देश ने आपको पाला-पोसा है, उसको लेकर के आप अगर खुद को भी बेच दें, तो आपने शायद कम ही किया होगा। और मैंने तो लोगों से माँगा कि ये मंच है और मैं चाहता हूँ कि हिंदी के किसी भी हिस्से से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी मेधा, अपनी दृष्टि, अपने संकल्प, अपने जो समाज को उसने दिया है, उसके कारण या उसके बूते वो बहुत बड़ा है, तो उसको बड़े के रूप में ही देखा जाना चाहिए। वो हमारा हीरो है और हीरो ये छटाक भर के लोगों के आगे तो नहीं। 4 गाड़ियों का, 5 गाड़ियों का लश्कर लेकर के आप चलते हैं। एक छोटा-सा चुनाव मुखिया का हो गया तो, पार्षद का हो गया तो, लूट-पीट करके आपने कुछ बना लिया है। 4-5 उठाईगीर किस्म के लोग आपके आगे-पीछे चलते हैं। आपके जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। आपने घर बनाया, गाड़ियाँ खरीदी, बच्चे पढ़ाए, वो पता नहीं कैसे हुए, कैसे नहीं हुए, लेकिन कभी सोचा नहीं कि मैं जो हूँ, वो क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए जहाँ से मैं निकला हूँ। माटी है, भाषा है, समाज है, इलाका है, राज्य है, देश है, तो बेकार हुआ। और ऐसे कई लोगों से मैं मिला। मैं वैसे भी लिहाज़ी आदमी हूँ, तो 1 बार 2 दफ़ा बोलता हूँ, लेकिन इस बार तो मैंने बाकायदा प्रेज़ेंटेशन बना-बना कर के लोगों को भेजा कि आपकी मदद की दरकार है, अगर मदद करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और यह मदद माँगने में मुझे बहुत सुकून मिला है, सुख मिला है। मुझे लगता है कि नहीं ये करना चाहिए और वो हुआ है। कैसे हुआ है? जो आखिरी एपिसोड में 24 तारीख को बात करूँगा, 25 तारीख को चूँकि आयोजन है, तो उसके ठीक पहले जो मैं बात आपसे करूँगा, तो उस दिन मैं बताऊँगा कि ये कैसे संभव हुआ है। और सिर्फ़ एक आदमी के बूते, वो कितना बड़ा आदमी होगा, दिल कितना बड़ा है इन सब बातों को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी अतिथि हैं, उनका दिल आसमान है। बड़े लोग बड़े होते हैं और वो अपनी बातों से, अपने व्यवहार से और आपके साथ जिस तरीके से वो सहयोग और समर्थन की खातिर आते तो हैं, लेकिन बिना बताए कि आपको ऐसा नहीं लगे कि आपको बुरा लग रहा है। ये अद्भुत है। ऐसे किसी भी अतिथि को मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने कहा कि ऐसा है और हम चाहते हैं कि आपका एक्सेशन हो और मुझे दोबारा कुछ कहने की ज़रूरत पड़ी। हम इन सबों के बारे में
23 तारीख को चर्चा करेंगे कि मेरे मेहमान और उनका मयार, उनका मकाम। लेकिन हिंदी स्वाभिमान है, ये हिंदी का पूरा संसार, पूरा परिवार, यह हमारा अस्तित्व है, बल्कि अस्मिता है। जिस अस्तित्व के साथ संस्कृति इतिहास का बोध आकर के जुड़ जाता है, वही अस्मिता है। तो ये हमारी अस्मिता है, आबरू है। और इसके जितने भी हिस्से हैं तो असंख्य, लेकिन ये सब चलते हैं। सिनेमा, साहित्य, लेखन, इनको ढोते रहते हैं। उनके भीतर वो चिंताएं रहती हैं जिनका मैं हवाला दे रहा हूँ। वो विचार रहते हैं जिनका होना आवश्यक है। वो चुनौतियां दिखती हैं जो चुनौतियां समय के साथ खड़ा होती चली जाती हैं। सत्ता और समाज के बीच का साहचर्य दिखता है। वो सारी पेचीदगियां और पेचोखम दिखते हैं जो खड़ा होते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो इसलिए स्पंदन को लेकर के मेरे भीतर एक, न सिर्फ एक अपनेपन का एहसास है, भरा हुआ हूं उससे, बल्कि कुछ हद तक स्वाभिमान का बोध भी होता है कि ये संसार बड़ा है। हिंदी ने बहुत रचा है, हिंदी ने बहुत किया है। हिंदी का यह जो विशाल परिवार है, उसका परिवेश, उसके भीतर तमाम तरह के उथल-पुथल को देखने, परखने, उनके भीतर जाकर के चीज़ों को टटोलने, तलाशने का काम जो लोग लंबे समय तक करते रहे हैं, अपना जीवन लगभग खपा दिया है, वो अनमोल हैं। और उनकी कीमत कोई एरू-गैरू तो नहीं लगा सकता है। आयोजनों के लिए मैंने पता नहीं कहाँ-कहाँ दरवाजे खटखटाए होंगे। किन-किन लोगों से मैंने गुज़ारिश की होंगी, निवेदन। जहाँ भरोसा था वहाँ तक मैंने अपनी अर्ज़ी पहुँचाई। और ज़्यादातर जगहों पर लोगों ने ये बताया कि वो कटे हुए लोग, नासमझ लोग, जिन जगहों पर अधिकारी हैं और बैठे हुए हैं तो उसके लायक नहीं हैं। और समाज में वो हमारे आपके आस-पास, हमारे आपके साथ रहते हैं और इस उम्मीद में आप उनको देखते हैं कभी इनकी हैसियत और इनके जीवन का यह सब कुछ अर्जित कुछ अच्छे काम में भी आ जाएगा, तो वहाँ भी आपको निराशा हाथ लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं निराश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए कि मैंने जो चाहा, वो हुआ है। और जितने लोग आ रहे हैं, ये सब हिंदी से उपजे हुए वैसे लोग हैं, जिनको यह पूरा परिवार, यह समाज, इसका इतिहास हमेशा याद रखेगा। और उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन का इसी के लिए खपाया लगाया है। इसलिए स्पंदन के आयोजन में आपकी भागीदारी चाहे जैसे भी हो, अगर होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिन्होंने भागीदारियों से, मदद से, हाथ बटाने से परहेज़ किया, या उन्होंने समझा कि ये काम
शायद वो नहीं है, जो बड़े-बड़े स्टार का होता है। उनकी समझ पर मुझे बहुत तरस आता है और ये उनकी बला से। ये बहुत बड़े स्टार हैं, हीरो हैं ये, जिन लोगों से आप मिलेंगे 25 को। इनसे बात करने का एक अलग सुख है और इनके भीतर से जो बात निकलती है, उसकी अपनी कीमत, उसका मोल है। और बहुत पापड़ बेलने और बहुत नाउम्मीद होने के बाद भी इस आयोजन का सफल तरीके से हो जाना, भविष्य में स्पंदन के एक बड़े मंच के रूप में खड़ा होने, उस मंच पर हिंदी के संसार के सभी सितारों के झिलमिलाने, जगमगाने और उनके नाम की नीचे हज़ारों हज़ार की तालियाँ बजाने वाली भीड़ के होने की गवाही होगा। आप कोई छोटा-बड़ा काम करने चलते हैं, तो लाज़मी है कि उसमें चुनौतियाँ होती हैं। मैं ये नहीं सुनना चाहता हूँ कि हिंदी वाले हैं, इनका मार्केट वैल्यू नहीं है, स्पॉन्सर नहीं आता, स्पॉन्सर नहीं आएगा। खर्चा आपको करना पड़ जाएगा, आप घर से लगाएँगे। हिंदी की खाते, कमाते, बेचते, बनाते, पता नहीं लोगों ने कितने कूटे-पीटे। उनको ये समझ नहीं है कि हमको अपने लिए भी कुछ करना है और अपने लिए करने का मतलब ये है कि उनको ये समझ नहीं आता है कि अपना भी कुछ होता है तो क्या होता है। वो गाड़ी देखते हैं, मकान देखते हैं, अपनी बेल्ट देखते हैं, जूते देखते हैं, कपड़े देखते हैं। अपने लिए उनका कोई वैल्यू नहीं। उनको लगता है कि अपना मतलब यही होता है, 4 दोस्तों के साथ बैठ कर के और हज़ारों हज़ार की पार्टी 2 घंटे कर लें। कहीं जा कर के लाखों बहा आएँगे। कई अधिकारी हैं जिनको मैंने कहा कि ये आयोजन बहुत ज़रूरी है और इससे एक रिवाज शुरू होगा कि बड़े सवालों पर, गंभीर मुद्दों पर, समाज की चिंताओं पर, देश की चुनौतियों पर हिंदी की जो पूरी बिरादरी है, वो कितनी सजग है, कहाँ है? उसकी खातिर इस आयोजन का होना और इसका आगे लगातार बढ़ते रहना ज़रूरी है। लेकिन इतनी कुंद बुद्धि के अधिकारी हैं ये सब कि आपको 2-3 दफ़ा बुलाने में ही अपने भीतर सुख पाते हैं। मैंने इनको बुला लिया, 2 बार बुला लिया, काम नहीं हुआ। तुमने अपना बिगाड़ा है। ना स्पंदन का बिगाड़ा, ना हिंदी का बिगाड़ा। लेकिन लिखेंगे, बताएँगे आप लोगों के बारे में कितने कुंद बुद्धि के जाहिल और निपट गँवार किस्म के लोग बैठे हुए हैं। उनको समझ नहीं है, मैकेनाइज़्ड हैं। ऐसे लोगों जिनके भीतर संवेदना नहीं है और इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि क्या कहा जा रहा है और क्या किया जाना चाहिए। तुम्हारे पास इतनी योजनाएँ हैं, इतने कार्यक्रम हैं, बेवजह की चीज़ों पर पैसा जो जाता है, उसके लिए एक अलग से मंच अगर आ रहा है और वो कहता है कि इसको थोड़ी मदद सरकार की हो जानी चाहिए और वो वाजिब-सी है, आपके ज़रिए होना आवश्यक भी है। लेकिन पता नहीं किस धुन में आप हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? लेकिन हिंदी के जितने भी आप सब लोग हैं, इस भाषा ने, इस
समाज ने, इस बहुत बड़े परिवार ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसका बेहतर भविष्य, इसका सशक्त वर्तमान, यह दोनों इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि जिस समाज ने भी संवेदना के स्तर पर अपने समय के साथ खुद को जोड़ा और उसकी चिंताओं चुनौतियों के बीच से रास्ते निकाले, वो सजग रहा, सक्रिय रहा और वो सजीव रहा। वही सारे समाज बढ़े, वही सभ्यताएं संस्कृतियां पनपी। हिंदी को बढ़ाने, और हिंदी फिर कहता हूं, हिंदी को कहते हैं हिंदीपन, भाषा सिर्फ नहीं और साहित्य नहीं, हिंदी वाले, बस ये समझिए आप, हिंदी वाले। तो हिंदी वालों को समझने, उनको एक साथ जोड़ करके किसी एक मंच के जरिए संवाद के माध्यम से ही एक परिवार के तौर पर खड़ा करने की कोई कोशिश हो। कहीं तो कोई बात छिड़े, कहीं से तो कुछ ऐसा निकले जिससे लगे कि हाँ, यहाँ से ये सवाल, ये चिंताएं, ये चुनौतियां, ये सरोकार, ये बहुत ज़रूरी हैं और अनएड्रेस्ड हैं अभी तक। यहाँ तक आता ही नहीं कोई, क्योंकि यहाँ पैसे की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, चेहरा चमक जाता है, तालियाँ बज जाती हैं, उसके बाद दुआ सलाम नमस्ते करके लोग निकल जाते हैं। किसी काम के नहीं हो सारे मंच। तो कोई मतलब का मंच तो हो, अर्थपूर्ण मंच तो हो। और ये अर्थ ढूँढने के क्रम में ही मैंने स्पंदन को सोचा और आयोजन करने का संकल्प लिया। ये आयोजन हो रहा है। जिनकी मदद नहीं मिली, उनकी बलिहारी है, और जिसने की है, उसकी वाहवाही तो नहीं कहूँगा, लेकिन तारीफ़ के कोई शब्द नहीं है मेरे पास। अब मैं कल फिर आपसे मिलूँगा, ये बताने के लिए कि जो साहित्यकार, रंगकर्मी, लोककर्मी या विचारक इस मंच से जुड़ रहे हैं, स्पंदन से, उनके साथ मेरा व्यक्तिगत जो रिश्ता रहा है, स्पंदन के लिए जिस तरीके से मैंने उनको बुलाया और उनकी हामी या हाँ मिली, वो पूरी बातचीत किस रास्ते से आई है, वो कितने बड़े लोग हैं और अपने बड़प्पन को कहीं भी ज़ाहिर नहीं होने देने के लिए कितना एहतियात बरतते हैं, ये अभी मैं चर्चा में लाऊँगा। फिलहाल मुझे विदा दीजिए, लेकिन स्पंदन के साथ जुड़िए। कुछ नहीं देना है आपको, भावना देनी है, भाव देना है, और ये अपना है। बहुत कुछ है जो किया जाना बाकी है। अगर सिर्फ वाहवाही बटोरने के लिए, तालियाँ बटोरने के लिए, पैसा बटोरने के लिए, अपने चमकते चेहरों को कैमरों में और अ, मोबाइल के कैमरों में कैद करवाने भर के लिए कोई मंच है, तो मान कर के चलिए कि आपके साथ कुछ है जो गलत हो रहा है। समाज अगर चिंता से बाहर चला जाएगा, तो चलता हो जाएगा, और ऐसा नहीं होने देना है, इसलिए आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।